गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विलास एकेडमी। तो जैसे कि हमने इसके पहले वाले सेशन में या पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस तो हम आज देखेंगे, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन किसका, हेलो अल्केन्स का। तो जिस तरह से हमने हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर किया, अब हमें क्या देखना है कि हेलो अल्केन किसके साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है। तो आपको आज कुछ नया ही पढ़ने मिलेगा, उसमें भी आपको 4-5 रिएक्शन तो ऐसे इंपॉर्टेंट रहेगी कि जो आपको क्या करना है, याद ही करना है। और कैसे याद करना है, किस तरह से करना है, तो आप यहाँ फोकस कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कौन सा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ किसका, हेलो अल्केन्स का। तो हम देखते हैं अभी कि हेलो अल्केन्स किसके साथ केमिकली रिएक्ट होता है। तो सेपरेट सेपरेट करके पहले पूरा अलग से पढ़ाऊंगा और फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से पूरी रिएक्शन एक साथ कॉम्पैक्ट करके याद कैसे किया जाए, है ना। तो ध्यान से देखिएगा एक एक रिएक्शन पर्टिकुलर। जैसे पहला, तो पहला है आपका, मैं डायरेक्टली नाम ही लिख देता हूं। पहला है आपकी रिएक्शन कौन सी, हाइड्रोलिसिस। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या होता है हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिसिस मीन्स होता है रिएक्शन विथ वाटर या रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। दोनों का मीनिंग सेम ही है कि भाई दोनों इसमें वाटर प्रेजेंट होना ही हमें। तो हाइड्रोलिसिस भी दो तरीके से होता है भाई यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस बाय यूजिंग, बोलो एक्वस, कौन होगा एक KOH, या तो कौन होगा एक NaOH। और एक चीज यहाँ पे मैं अलग से लिख के दूंगा, हर रिएक्शन में लिखते जाऊंगा कि भाई हर इसमें बनता क्या क्या है ना। तो ध्यान देंगे जैसे अल्काइल हलाइड यानी कौन RH प्लस कौन KOH। अब ये KOH किसके प्रेजेंस में, एक्वस। एक्वस का मीनिंग क्या होगा, वाटर। तो होगा क्या, अगर ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मीडियम में है तो मतलब क्या होगा इसका, हाइड्रोलिसिस। कौन जुड़ेगा, OH, तो क्या बनेगा ROH, बाहर कौन निकलेगा KX। तो देखो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, अल्कोहल। करना कुछ भी नहीं है, बॉईल करना है, और बॉईल करने के लिए आपको सिंपल सा क्या देना है, हीट देना है। जैसे ही KOH यूज किया तो इसके जैसे आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे NaOH, और उसके भी सेम और बनेगा भी सेम। यानी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं अल्काइल हलाइड का तो देखो फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा, अल्कोहल। हमेशा ध्यान में रखना है। अब हाइड्रोलिसिस दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम, देखो बाय यूजिंग, क्या कर सकते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ये 10th में आपने पढ़ा होगा कि भाई कोई भी अगर मेटल ऑक्साइड को मॉइस्ट का मतलब क्या होगा, मॉइस्ट का मतलब क्या होगा बताइए। कि मॉइस्ट का मतलब होता है कि भाई उसको किसके साथ रिएक्ट करना है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो हो गया वो मॉइस्ट एंड मॉइस्चर जो आपको पता है। तो अगर इसमें मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे यानी वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, सिल्वर ऑक्साइड वाटर हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन 10th में हो चुका है ये। तो देखो RX प्लस कौन AgOH। हमें करना कुछ भी नहीं है, सेम ऊपर वाले जैसी रिएक्शन होगी, OH जुड़ेगा, क्या बनेगा यहाँ पे ROH प्लस AgX। देखो फिर से क्या बना, अल्कोहल। यानी अगर हम अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें बनता क्या है या मिलता क्या है हमें, अल्कोहल। बस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे कि भाई AgOH का ऐसा है, Ag2O को हमने जब किस में डाला हो, पानी में, तब जाके क्या बना है वो AgOH। और AgOH की रिएक्शन किसके साथ करनी है अपने को, हेलो अल्केन्स। तो क्या बनता है, अल्कोहल। तो आप दोनों जगह अगर आप देखोगे तो क्या बना है, दोनों जगह अल्कोहल। तो एक चीज तो पता चल गई, अगर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हेलो अल्केन्स का तो क्या बनेगा, ओनली एंड ओनली अल्कोहल। ये होगी पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन उसी के बाद में रहेगी, देखो ये भी थोड़ा सा रिएजेंट चेंज हो जाती है तो रिएक्शन का प्रोडक्ट बदल जाता है। जैसे
रिएक्शन विथ अल्कोहलिक क्या है, केसियन, है ना। और यही सेम रिएक्शन अगर इस तरह से लिखेंगे हम, रिएक्शन विथ अल्कोहल के जगह एक्वस, कौन, AgCN। देखो दोनों में फर्क कुछ नहीं है, साइनाइड वहां पर भी है, साइनाइड यहां पर भी है, बस वहां पे अल्कोहल के प्रेजेंस में और ये किसके प्रेजेंस में है, एक्वस यानी वाटर मीडियम के प्रेजेंस में। बनेगा क्या, ये भी साथ में फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ क्या बनता है, साइनाइड, और यहां क्या बनेगा देखो, फॉर्मेशन ऑफ कौन बनेगा, आइसोसाइनाइड। फर्क सिर्फ रिएजेंट का है, बार बार बोल रहा हूं मैं, अल्कोहल और एक्वस दोनों में डिफरेंस वही रहेगा, अल्कोहल और एक्वस, यानी देखो RX प्लस कौन, केसियन, है ना। केसियन कौन से प्रेजेंस में, अल्कोहलिक। तो अगर अल्कोहलिक है तो क्या होगा देखो, RCN प्लस KX क्या बनेगा, ये साइनाइड। और सेम रिएक्शन अगर किसके प्रेजेंस में हो रही है, आपकी एक्वस, रिएजेंट बदल गया तो, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो किसके साथ बनता है, सी के साथ नहीं, नाइट्रोजन के साथ, तो इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड। अगर आप एक्वस के जगह अल्कोहल रखोगे तो क्या बनेगा, साइनाइड, और अगर अल्कोहल के जगह एक्वस रखोगे तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। तो तीनों रिएक्शन क्लियर है ना। कुछ डाउट है तो आप हमें बिल्कुल बिंदास्त होकर पूछ सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो रिएक्शन और बदलती जाएगी, तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे अच्छे से। नेक्स्ट कौन सा है, रिएक्शन विथ किसके साथ, देखो किसके साथ, अमोनिया। अब यहां पर भी बनता क्या है ना, वो भी लिखते जा रहा हूं मैं साथ साथ में, फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस। और ये लेसन है अपने को कौन सा, अमाइंस। तो ये सेम रिएक्शन आपको रिपीट मिलने वाली है, कहां पर, अमाइंस में। और एक चीज हमेशा याद रखो कि अमाइंस जब लेसन पढ़ेंगे तो वहां पे जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सिर्फ किसकी दी है, प्राइमरी अमाइंस की। तो सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी सॉल्ट भी होता है, किस तरह से बनते हैं ना, तो उसके लिए आपको यही पे फोकस करना है। अमाइंस से पहले मैं यहां बता दूंगा और यही सेम रिएक्शन आपको अमाइंस में रिपीट करवा दूंगा, तो ध्यान देंगे, है ना। तो ध्यान देंगे यहां पे, देखो RX प्लस कौन है, अमोनिया। सिंपल सी रिएक्शन है, हीट देना है, पता है क्या होगा, कौन निकलेगा बाहर, HX, कौन जुड़ेगा, NH2। सेम रिएक्शन आपको कहाँ मिलेगी, अमाइंस वाले लेसन में, RNH2 प्लस HX क्या बनता है, अमाइन। लेकिन कौन सा बनेगा, 1 डिग्री अमाइन। और हैलोजन में सिर्फ ये एक ही स्टेप दिया है हैलोजन में, बट एक्स्ट्रा स्टेप में क्या फर्क है, देखो अगर इसे हम वापस लेते हैं, R बोलो कौन, NH2, और फिर से अगर अल्काइल हैलाइड हम ऐड करते हैं, देखो HX निकलेगा, R जुड़ेगा, तो क्या बनेगा ये, RNRH प्लस कौन, HX। देखो प्राइमरी अमाइन किस में कन्वर्ट हुआ, अब आपका सेकेंडरी में। फर्दर अगर रिएक्शन हो रही है, ध्यान देंगे इधर, फर्दर अगर रिएक्शन होती है, फिर से RX कौन निकलेगा, HX, कौन जुड़ेगा, R, क्या होगा ये, RNR। तीनों R सेम भी रह सकते हैं, तीनों R डिफरेंट भी रह सकते, बट अब प्राइमरी हुआ था सेकेंडरी में कन्वर्ट, सेकेंडरी हुआ आपका टर्शरी में कन्वर्ट। सेम रिएक्शन अगर और आगे बढ़ाते हैं हम तो क्या होगा, देखो फिर से RX, तो ये क्या बनेगा, R4 N पॉजिटिव X निगेटिव। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी सॉल्ट, क्वार्टरनरी सॉल्ट या क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो सेम रिएक्शन आपको कहाँ मिलने वाली है, ऑब्वियसली कौन से लेसन में, अमाइंस में। तो ये पूरी जो रिएक्शन है, देखो हमें हैलोजन में इतनी ही रिएक्शन है,
बट अगर आपको ये पूरी रिएक्शन जो पढ़नी है ना, तो ये पूरी रिएक्शन आपको किस नाम से है, अमाइंस में। हाँ, क्या बोल रहा हूँ ध्यान दो, इसलिए इस लेसन में नहीं है, इस लेसन में सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, बट अगर पूरी रिएक्शन हमें पढ़ना है तो क्या नाम है रिएक्शन का, देखो क्या लिखा है, अल्काइलेशन ऑफ किसका, अमाइंस का। यानी अमाइंस में हमें क्या ऐड करना है, अल्काइल हलाइड। कब तक ऐड करना है, जब तक पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाते। प्राइमरी सेकेंडरी में आएगा, सेकेंडरी टर्शरी में आएगा, और टर्शरी हो जाएगा क्वार्टरनरी में। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन मैं आपको एक साथ फिर से पूरा कॉम्पैक्ट करके पढ़ाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई अलग अलग जो रिएक्शन हम अभी पढ़ रहे हैं वो एक साथ एक जगह कैसे स्टोर करेंगे। अब स्टोर करके ही नहीं रखना है आपको, है ना, तो उसके एक एक दो दो एग्जाम्पल भी खुद से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ भी डाउट है, कुछ भी जरूरत है तो आप हमें बिंदास पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए। नेक्स्ट अगर देखा जाएंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो देखो फिर से रिएक्शन विथ किसके साथ, किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी देख लीजिए, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। और सबसे इजी रिएक्शन है, देखो RX प्लस कौन, Mg इन प्रेजेंस ऑफ, ये चीज याद रख लो अभी पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर Mg जुड़ जाएगा, R बोलो MgX। तो इसका नाम बहुत लोगों को पता है, और जिसको नहीं पता है ध्यान देंगे, क्या नाम है इसका, ग्रिगनार्ड, क्या नाम है, रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जो आपको अल्कोहल में भी मिलेगा, जो आपको अल्डिहाइड कीटोन में भी मिलेगा, यानी हर लेसन में मिलेगा, और 11th में भी ये हो चुका है आपका ऑलरेडी। अब इसी ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हम क्या कहते हैं, देखो ये नाम काम का, ऑर्गेनो क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक क्या कहते हैं, कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, अल्काइल हैलाइड, बट उसके साथ मेटल जुड़ा, इसलिए इसका नाम चेंज होके क्या हो सकता है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। और नॉर्मल अगर नाम लिखना है, इतना ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, बट आपको सीईटी के लिए ये नाम याद करना जरूरी है। ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं फिर से दूसरी रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ, ये देखो ये काम की रिएक्शन है, सोडियम क्या, अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्केन और ऑक्साइड। क्या नाम है इस रिएक्शन का, देखो जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है सारी के सारी याद कर लो, या तो एक पेज पे लिख लो और उसी को रट्टा कर लो, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन वहां से आती है ना। विलियमसन सिंथेसिस, या तो विलियमसन क्या कहते हैं इसको हम, रिएक्शन। और यहाँ बनता क्या है, चलो वो तो मैं हमेशा लिख के ही दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्या बनता है यहाँ पे, ईथर। ये रिएक्शन याद करने का एक ट्रिक भी होता है ना। रिएक्शन कैसे याद करते, देखो ये वाली, कि भाई अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड पता है आपको, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को जब रोना आया, देखो रोना इंपॉर्टेंट ट्रिक है थोड़ी सी, है ना, रोना RONA, अल्काइल हैलाइड को जब रोना आया, रोया नहीं, बिल्कुल नहीं रोया वो, है ना, आपको भी रोना नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे हम पूरा का पूरा केमिस्ट्री का। देखो जब अल्काइल हैलाइड को रोना आया दिख रहा है आपको RONA, तो रोया नहीं, और आपको भी नहीं रोना है। कैसे करना है आपको, रोर करना है, रोर, जैसे आप जंग जीत रहे हो ना, इस तरह से भाई रोर करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे, कि हमें घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी नहीं घबराया अल्काइल हैलाइड, और उसने रोर करके क्या बनाया, ईथर। तो आपको भी इसी तरह से क्या करना है, जुड़े रहना है अपने साथ, बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जैसे अल्काइल हैलाइड रो रहा है, लेकिन वो रोते रोते रोर कर रहा है, और क्या बना रहा है, ईथर। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं,
विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन रिएक्शन। दोनों आर सेम भी रह सकते हैं, दोनों आर डिफरेंट भी रह सकते हैं। इसका नाम तो आपको बता चुका हूं मैं, क्या है? सोडियम अल्केन और ऑक्साइड, यानी सोडियम अल्कोक्साइड। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर से नेमिंग रिएक्शन, फिर से नेमिंग रिएक्शन। देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विथ किसके साथ भाई? सोडियम कौन? मेटल, है ना। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कौन सी रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन कहेंगे? फ्रूट्स रिएक्शन। और यहां पर बनता क्या है? देखो सारे रिएक्शन में वो बता दे रहा हूं आपको कि भाई रिएक्शन होने के पहले ही बता दे रहा हूं मैं कि बनता क्या है। फॉर्मेशन ऑफ, तो इसलिए सोचना ही नहीं भाई ये इसके साथ रिएक्शन होता है तो बनता क्या है? हायर अल्केन। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ होता है, बनता क्या है? लिखाओ ईथर। मैग्नीशियम के साथ होती है बनता क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। हर रिएक्शन में मैं आपको लिख के दे दूंगा, तो आप रिएक्शन चालू होने के पहले आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी। अल्काइल हैलाइड जब सोडियम के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? हायर अल्केन। कैसे बनता है ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले दिमाग में तो आ गया बनता क्या है? हायर अल्केन। तो अपने दिमाग में वो चीज नहीं रहेगी कि अब क्या बनेगा। तो देखो क्या बनेगा? RX प्लस कौन? 2Na प्लस कौन? RX, है ना। क्या होगा बताओ? सेम रिएक्शन 11th में था, है ना। फॉर्मेशन ऑफ क्या था? अल्केन। यहां पर भी इन प्रेजेंस ऑफ क्या यूज करना है आपको? ड्राई ईथर। क्या बनेगा ये? RR प्लस कौन? NaX। लेकिन कितने बार? 2 बार। ये क्या बनेगा आपका? हायर अल्केन। अब यहाँ पे एक नोट देता हूं जो बहुत काम की है, एमसीक्यू में पूछते हैं, बहुत काम की नोट है। हाँ एमसीक्यू में पूछते हैं। देखो नोट, और नोट का मीनिंग भी बता ही दूंगा साथ में। नोट, इंपॉर्टेंट नोट कि भाई इससे क्या नहीं बनेगा? अल्केन तो बनेगा। मीथेन भी अल्केन है, हाँ कि ना? सबको पता है मीथेन भी अल्केन है, बट मीथेन डू नॉट क्या सिंथेसिस फ्रॉम, बोलो, धीस रिएक्शन। इस रिएक्शन से मीथेन बनेगा नहीं। अब मैं बोल रहा हूं अल्केन बनेगा लेकिन मीथेन नहीं बनेगा। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि देखो सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप अपने पास कौन है? वही है कौन? मिथाइल। तो ये मिथाइल क्लोराइड, देखो सोडियम मेटल, फिर से मिथाइल क्लोराइड, रिएजेंट सेम, कौन निकलेगा? 2NaCl। क्या बन रहा है बताओ? CH3 प्लस 2NaX, X के जगह मैंने ले लिया Cl। तो मीथेन का यूज करके हम क्या बना रहे हैं? इथेन। एक कार्बन मिलके 2 कार्बन बने। अब अपने को एक कार्बन बनाना है, तो बताइए एक कार्बन पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि एक कार्बन बनाने के लिए अपने को आधा आधा कार्बन लेना पड़ेगा। बट ऐसा आधा आधा कार्बन वाली चीज कहीं पर भी ऑर्गेनिक में नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज कि भाई इससे मीथेन बनेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है? तीनों की तीनों रिएक्शन अच्छे से, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एक एक खुद से एग्जांपल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि भाई आपका और नॉलेज एक्सपांड। और कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमें बिंदास पूछ सकते हैं। पूछने के लिए आपको हमसे जुड़े रहना चाहिए हमेशा। तो ध्यान देखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, हमारे वीडियोज रोज अपलोड होने वाले हैं, है ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ क्या? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कौन सा एसिड? फैटी एसिड, है ना। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनता क्या है? ये भी लिख देता हूं यहां पे। मैं हर रिएक्शन में लिख रहा हूं, बार बार रिपीट भी कर रहा हूं, मैं हर रिएक्शन में लिखते जा रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अब ईस्टर क्या होता है देखेंगे आप लोग। RX प्लस कौन? AgC डबल बॉन्ड OR, है ना। ये कौन है आपका? कौन है ये? लिखा ऊपर नाम, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिंपल सी रिएक्शन ये भी। कौन निकल रहा बाहर? AgX। क्या बन रहा है?
RC डबल बॉन्ड OR प्लस कौन AgX। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है क्या है ईस्टर। और ईस्टर कहाँ का यूज होते हैं पता है आपको, क्योंकि ईस्टर मैक्सिमम कैसे कंपाउंड्स होते हैं ना एरोमा देते हैं, एरोमा मतलब फ्रेग्रेंस देते हैं ना, तो बहुत सारे फ्रेग्रेंस में भी यूज होता है। और फ्रेग्रेंस के साथ साथ ईस्टर से हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, आपको पता है क्या बनता है बताइए, 10th में था है ना, क्या बनता है सोप और डिटर्जेंट। तो जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते हैं, लास्ट रिएक्शन समझ के चलो इसको, रिएक्शन विथ अल्कोहलिक क्या है KOH है ना, अल्कोहलिक क्या है KOH। एक्वस हो चुका है, एक्वस हो चुका है ना, सबसे पहली रिएक्शन तो हमने एक्वस ही पढ़ा, हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे फर्क है, बार बार बोल रहा हूँ रिएजेंट का फर्क है, और रिएजेंट पर ही बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो यहाँ पर कौन है अल्कोहलिक KOH, और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था एक्वस KOH। एक्वस रहा तो सिंपल सा अल्कोहल बनता है आपको पता है, बट अगर अल्कोहलिक रहा है ना, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, हाँ ये चीज ध्यान में रखो, डिहाइड्रो क्या हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ये भी लिख देता हूं, क्या होता है ये, रिमूवल ऑफ कौन हाइड्रोजन एंड क्या होता है हैलोजन। और हमेशा की तरह यह बनता क्या है वो भी लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ना, यहाँ पे रूल भी लगता है, क्योंकि ये प्राइमरी का अलग होता है, सेकेंडरी का अलग होता है, टर्शरी का अलग होता है, तो रूल भी लगता है यहाँ पे, कौन सा रूल कैसा रूल ध्यान देंगे। दोनों चीजें क्लियर है ना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, या फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। इस रिएक्शन को हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, वो क्यों कहते हैं ध्यान देंगे। सबसे पहला देखो हेडिंग डाल रहा हूं मैं, हाँ डिहाइड्रो क्या हैलोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्काइल क्या हलाइड। शुरुआत कर रहा हूं मैं प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, तीनों के तीनों बताता हूं। प्राइमरी आप लोगों को सबको पता है क्या होता है प्राइमरी, कि भाई ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा है और उसके साथ कौन जुड़ा रहेगा आपका हैलोजन, और बाकी हर जगह मान के चलो कौन जुड़े आपके हाइड्रोजन। अब अपने को हाइड्रोजन को भी हटाना है, और ये देखो 1 डिग्री, और हैलोजन को भी हटाना है। तो देखेंगे अगर ये अल्कोहलिक नहीं रहते हुए क्या रहता है एक्वस, सिंपल सी रिएक्शन होती है, बताइए क्या होता है KX OH जुड़ जाता है, सब पढ़ चुके हो, आज थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है, बट अब ये एक्वस नहीं है। अब ये कौन है आपका, कौन है अल्कोहल। देखो अल्कोहल में प्रेजेंट है, निकलेगा ये कौन जो अभी बताया मैंने, कौन निकल रहा है KX। बट ये जो है कौन OH, ये किसके साथ जाता है, जिस कार्बन से हैलोजन हटा है उसके बाजू वाले कार्बन से कौन निकलेगा हाइड्रोजन। तो साथ में कौन बाहर निकल रहा है H2O। अब ध्यान दो बनता क्या है, क्या बन रहा है CH3, क्या बन रहा है CH, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा CH2। तो क्या बना बताओ, 3 कार्बन है तो प्रोपीन, लेकिन इनिशियल हम क्या लिखेंगे अल्कीन, क्या बना अल्कीन। और यहाँ पे लिखा हुआ मैंने फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। सेम रिएक्शन आपको 11th में मिलेगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में। अब एक चीज और देखो, ये जो कार्बन है इस पे हैलोजन लगाया अल्फा, इसको भी कहते हैं हम बीटा। तो अल्फा से हमने किसको हटाया हैलोजन को, बीटा से किसको हटाया हाइड्रोजन को। तो सेम रिएक्शन को हम क्या कहते हैं अल्फा बीटा क्या एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मीनिंग आप सबको पता है, क्या होता है एलिमिनेशन का मतलब, जो क्या करते हैं जहां पे प्रेजेंट है उसको वहां से हटा के बाहर निकाल देते, फेंक देते बाहर, बिल्कुल फेंक देते और फेंक ही दिया है हमने, है ना। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो ये हो गया आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब ध्यान देंगे सेकेंडरी,
फिर से ध्यान दो, डी, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है, यहां रूल लगता है, देखो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ किसका, किसका, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और वैसेज किसका रहेगा, बाजू में लिख दूंगा, वैसेज किसका रहेगा आपका, टर्शरी का भी रहेगा, तो ध्यान देंगे, है ना अच्छे से। तो देखो सेकेंडरी में ये सबसे इजी वाला सेकेंडरी बता रहा हूं मैं, सबसे इजी वाला इसलिए क्योंकि इसके आजू बाजू कितने कार्बन है, 2, और दोनों के साथ मान के चलो क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन। तो हमें हाइड्रोजन को भी हटाना है, हेलोजन को भी हटाना है, तो कौन कहां से हटेगा, सबसे पहले देखो KOH, लेकिन ये KOH कैसा है, फिर से बताओ, अल्कोहलिक, क्या होगा बोलो, हट गया, हाँ भाई हट गया, ये तो सबको पता है बिल्कुल। अब आपके पास क्वेश्चन मार्क, कहां से जाएगा, कहां से जाएगा, बताओ कहां से जाएगा, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, क्यों, रीजन बताओ, क्योंकि दोनों साइड क्या है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन और सेम नंबर ऑफ कार्बन। तो आइदर आप यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन्स है। तो यहां बनेगा क्या, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KX प्लस कौन, H2। अब देखो डबल बॉन्ड यहां लगे या यहां लगे, काउंटिंग तो वही होगा ना, यहां लगा तो 1 2 3 और इधर लगा तो 1 2 3, दोनों जगह से करो सेम ही है। बट ध्यान दो, आगे अगर हम बढ़ेंगे, बट यही आपको सेकेंडरी इस तरह से आया तो अब कंफ्यूजन वाली बात आ जाएगी, तो बिंदास कंफ्यूजन हटाइए, ध्यान दीजिए इधर। अब अगर आपको इस तरह से आता है, ऑब्वियसली ये भी कौन है आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ऐसा कार्बन जो 2 से जुड़ा है, इसके साथ क्या करेंगे, ऐड रिएक्शन KOH, लेकिन ये KOH कैसा है आपका, अल्कोहलिक। तो सिंपल सा जो पता है वो तो पहले छाप दो आप कि भाई ये K और ये क्या X, ये तो निकल जाएगा, इसके लिए तो कोई कुछ आपको टोकेगा भी नहीं, क्योंकि इसको तो निकलना ही है। बट आप क्वेश्चन मार्क, कौन सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, भाई सर अब आपने यहां से हटाया है ना, लेकिन अब अपने पास तो ऐसे कार्बन है, इसके पास 2 है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा सोचेंगे भी नहीं, चुपचाप से एक रूल है, क्या, कौन सा रूल है भाई, सेडजेव्स रूल। और इस रूल ने क्या बताया था कि भाई हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से एलिमिनेट करो जिसके पास क्या है, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, कंफ्यूजन दूर, 3 के पास से जाएंगे कि 2 के पास से, ऑब्वियसली 2 के पास से, तो यहां क्या बनेगा CH3 कौन, CH डबल बॉन्ड CH और कौन CH3, यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहां पर भी अल्कीन बना, यहां पर भी अल्कीन बना, यानी जब भी हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड का, तो क्या फॉर्म हो रहा है, ओनली एंड ओनली अल्कीन। हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं, ओनली एंड ओनली अल्कोहल, ठीक है। अब वैसे ही ये किसके साथ रहेगा आपका, टर्शरी के साथ। टर्शरी बोलो क्या होगा, टर्शरी बोलेंगे क्या होगा, क्या ऐसा कार्बन जो कितने से जुड़ा है, 3 कार्बन से, और उसके साथ अगर हैलोजन है टर्शरी, तीनों साइड सेम है, अगर तीनों साइड अगर सेम नहीं रहता है तो हाइड्रोजन कहां जाएगा, अभी बता चुका हूं मैं, अकॉर्डिंग टू सेडजेव्स रूल। क्या कहता है वो रूल, कि ऐसे कार्बन से हटाओ जिसके पास कौन रहेगा, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेंगे। बट यहाँ पे दोनों साइड अगर सेम है तो भाई कहीं से भी हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं या हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर भी बनेगा कौन, अल्कीन। ये हो गया आपकी सारी की सारी क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सॉरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं, केमिकल रिएक्शंस पूरी होगी, अलग अलग बता दिया। अब ये सबको कंबाइन कैसे करना है ना, कंबाइन का मतलब क्या होता है, पूरा एक साथ नहीं, पूरी एक जगह लिखना कैसे, जिससे हमें ना पढ़ने में बहुत इजी हो जाए और आपको एक ही पेज में सारी रिएक्शन मिलेगी, और वो एक ही पेज से आप क्या कर सकते हो ना, अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, बार बार पेजेस पलटाने की भी जरूरत नहीं है। तो वो भी देख लो, एकदम बिंदास होके देखो, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं। अब
जिन्होंने शुरुआत से ध्यान नहीं दिया, अगर आप ये लास्ट वाले पेज पे अगर ध्यान देते हो, है ना, तो पूरी रिएक्शन आपको इजीली कवर हो जाएगी। जैसे किसकी रिएक्शन देख रहे हैं हम? अल्काइल कौन? अल्काइल कौन? हैलाइड, यानी कौन? RX, है ना। अब इसकी रिएक्शन देखो, हाँ ध्यान देंगे, अलग अलग टाइप। पहली रिएक्शन किसके साथ बोलो? एक्वस कौन? KOH, या तो कौन? NaOH, है ना। दूसरी उसी के जैसी रिएक्शन थी, एक बोलो कौन? मॉइस्ट कौन? सिल्वर ऑक्साइड। और ये दोनों रिएक्शन कौन सी है आपकी? हाइड्रोलिसिस। दोनों में क्या बनता है? देखो दोनों में क्या बनता है? अल्कोहल, यानी X रिप्लेस हो जाएगा आपका किससे? OH से। पूरी सिंपल वे में बताता हूं, ध्यान देंगे। अगर ये अल्कोहलिक क्या है? KCN, तो क्या बनेगा यहाँ पे? अल्काइल साइनाइड। फिर से अगर ये एक्वस कौन है आपका? AgCN, तो ये क्या बनेगा? RNC, यानी कौन? आइसोसाइनाइड। सेम, आगे बढ़ रहा हूं। यही रिएक्शन किसके साथ? अमोनिया के साथ करते हैं, तो क्या बनेगा आपका? प्राइमरी अमाइन, ओनली प्राइमरी अमाइन, क्योंकि जो एक्स्ट्रा रिएक्शन बताई वो आपको अमाइंस में पढ़ना है ना, फिर भी अभी हमने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ रहा हूं। अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम, बट इन प्रेजेंस ऑफ, पता है आपको क्या होता है? ड्राई ईथर, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देंगे अच्छे से। अगर इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल, फिर से इन प्रेजेंस ऑफ क्या? ड्राई ईथर, क्या बनता है? हायर अल्केन। फिर से आगे बढ़ते जा रहा हूं मैं एक एक करते हुए। अगर इसी की रिएक्शन आप किसके साथ करोगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो यहाँ पे क्या बनता है? ईस्टर, RC डबल बॉन्ड OR। और लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH। रिएक्शन का नाम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। हमेशा क्या बनेगा यहाँ पर? अल्कीन। बट यहाँ पे ना रूल, कौन सा रूल? कि भाई सेकेंडरी अगर रहता है तो कौन सा रूल लगेगा? कौन सा रूल लगेगा? अकॉर्डिंग टू सेड्जेव्स रूल, जिसके पास से कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसी कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। देखो पूरी रिएक्शन हमने पढ़ लिया था अलग अलग करके, है ना, लेकिन अब पूरी रिएक्शन कैसे मिली आपको? एक साथ। तो आप एक साथ एक एक एग्जांपल लेके खुद से सॉल्व कर सकते हो। एक रिएक्शन शायद छूट चुकी है यहाँ पे, वो भी बता देता हूँ। चलो, रिएक्शन विथ सोडियम अल्कोक्साइड विलियमसन सिंथेसिस, जिसका नाम है ROR, क्या बनता है? ईथर। तो क्या पढ़ा हमने आज? केमिकल रिएक्शन। जो अलग अलग पढ़ा मैंने पूरा डिटेल में, वो मैंने पूरा एक साथ आपको बता दिया। अगर आपको अलग अलग जब भी ध्यान नहीं होगा तो आप पूरा एक साथ यही के यही पूरा डिटेल में आपको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां हो गया आपका हेलो अल्केन केमिकल रिएक्शन टोटली खत्म। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हेलो अल्केन का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और साथ में उसका केमिकल रिएक्शन। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आएंगे हेलो अरेंज। तो अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी ये लेसन वाइज परफॉर्मेंस और इंप्रूव हो सके। तो जैसे हेलो अल्केन्स के बारे में हमने पढ़ा, तो सेम टॉपिक है आपका हेलो अरेंज। तो जिस तरह से अल्केन के हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीजें देखे हैं ना, तो वैसे ही हम सेम कंटिन्यू करते हैं अभी हेलो कौन अरेंज। तो सभी को पता है हेलोजन, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अभी। हाँ, हेलो कौन है? अब यहाँ पे नेक्स्ट नया कौन दिख रहा है आपको? अरेंज, है ना। तो अरेंज मीन्स क्या? अरेंज मीन्स क्या? तो ये चीज याद करना है आपको। याद करो, या तो 11th में जिनको पता है उनको तो ऑलरेडी पता ही होगा। अरेंज मीन्स क्या होता है ना? अरेंज मीन्स होता है आपका क्या? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स कहने से अच्छा हम उसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक कौन? हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो नोन एज अरेंज। और हमें जो पढ़ना है ना, हमें जो पढ़ना है वो ज्यादा से ज्यादा किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? बेंजीन। बेंजीन एंड इट्स क्या?
डेरिवेटिव, है ना। बेंजीन और बेंजीन से बने हुए जितने भी कंपाउंड्स हैं उसको क्या कहते हैं हम, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि बेंजीन इज द क्या है, बेंजीन इज द पेरेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, उसका पेरेंट कौन है, बेंजीन। और हमें भी बेंजीन से रिलेटेड ही एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को एरोमेटिक क्यों कहा गया है, ये भी आपको 11th में था, फिर भी देख लो। एरोमा मतलब क्या होता है आपका, ये क्या होता है भाई, फ्रेगनेंस, है ना। एरोमा मतलब क्या होता है, फ्रेगनेंस, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड स्वीट स्मेलिंग है या तो फ्रेगनेंस देते, इसलिए हम एरोमेटिक कहा गया है। अगर इसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, देखो कौन है ये, बेंजीन, और बेंजीन के साथ अगर कौन एक्स जुड़ता है तो इसको हम क्या कहते हैं, हेलो कौन अरीन। या तो इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, अराइल कौन हेलाइड। एक्स के जगह पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेटिन तो हम वैसे भी नहीं लेते हैं, पता है आपको क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव और उसकी प्रॉपर्टी भी हमें पढ़ना नहीं है। फिर सेम चीजें जैसे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, एक रहा तो मोनो, दो रहे तो बोलिए पता है आप सबको डाई, और तीन रहे तो ट्राई, यानी सिर्फ बेंजीन लगाना है। और क्लोरो डाई रहा तो डाई क्लोरो, ट्राई रहा तो ट्राई क्लोरो। तो आगे बढ़ेंगे हम, तो देखो सीधा सीधा इसका क्या आता है अभी डायरेक्टली, मेथड्स ऑफ क्या प्रिपरेशन, है ना। नॉमेनक्लेचर की इसकी वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका हेलो अल्केन्स में मैं नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो यहां पे देखो, तो ये पहला फ्रॉम कौन, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन से हैलोजन बनाना है अपने को, हेलो अरीन्स बनाना है, तो ध्यान देंगे। हाँ, मिथाइल बेंजीन हेलो अरीन्स कैसे बनता है, ये बेंजीन, इसके साथ अगर मिथाइल रहा तो मिथाइल बेंजीन, है ना। हेलोजन ऐड करेंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे, तो इन प्रेजेंस ऑफ Fe और डार्क मीडियम में ना। और अगर ब्रोमीन अगर ऐड करना है तो अनहाइड्रस AlBr3 FeBr3 जो भी है ऐड कर सकते हो। अब यहां से एक चीज ध्यान में रखो, हमेशा रिएक्शन ऐसा अगर रहता है, देखो यहां से बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हमें पढ़ना है, ईथर भी पढ़ना है, फिनॉल भी पढ़ना है, अमाइंस में भी एरोमेटिक है, और कार्बोक्सिलिक और अल्डिहाइड में भी एरोमेटिक है। बट यहाँ पे देखो, याद कर लो ये चीज, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, यानी ये Cl एक बार ऑर्थो में जाएगा, यही Cl एक बार पैरा में जाएगा। तो अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई इधर तो एक ही दिख रहा है रिएक्टेंट, है ना, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बने हैं, तो ये कंफ्यूजन दूर कर लो आप खुद का। क्यों, क्योंकि ये दो अलग अलग नहीं है, ये दोनों मिलके एक ही बनते हैं। ये माइनर और ये होगा आपका मेजर। ये कितना परसेंट बनता है आपका 20, और ये बनता है आपका कितना परसेंट 80। तो इसका नाम ओ का मतलब ऑर्थो, ओ क्लोरो, इसको देखो ये भी कहते हैं हम ओ क्लोरो टोल्यून, और ये पी क्लोरो क्या टोल्यून, है ना। ये इसका नाम है। मिथाइल बेंजीन को ऑल्सो नोन एज टोल्यून। आप जैसे Cl यूज किया, Cl के जैसा आप क्या यूज कर सकते हो, Br भी यूज कर सकते हो। दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है तो। लेकिन ये जो रिएक्शन अभी ले रहा हूं, है ना, इस रिएक्शन का नाम पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, सैंड मेयर्स ना, सैंड मेयर्स क्या रिएक्शन। किससे बनता है अब हैलोजन, यहाँ पे फ्रॉम एनेलीन। एनेलीन का मतलब क्या होता है आपका इधर, बेंजीन,
और बेंजीन के साथ कौन जुड़ेगा? अमाइंस, है ना। तो एनालिनिच आपका कौन है? बेंजीन अमाइन। एनालिनिच कौन है आपका? बेंजीन अमाइन। तो देखो अब इसी रिएक्शन को सैंड मेयर्स, और एक चीज इसमें एक बता देता हूं कि इसकी फर्स्ट स्टेप आपको याद ही करनी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपको इसके बाद वाले लेसन में भी है, अमाइंस में भी है, तो तीनों लेसन में आपको इसकी फर्स्ट स्टेप मिलने वाली है। तो ध्यान देंगे। तो ये कौन है आपका? बेंजीन, और इसके साथ कौन जुड़ा? NH2। तो इसका नाम क्या हुआ भाई? क्या हुआ? एनालीन। प्लस क्या ऐड करना है इधर? NaNO2 प्लस 2 टाइम्स HX। ये इंपॉर्टेंट एक बात, इन दोनों से मिलके हमें क्या तैयार करना होता है? नाइट्रस एसिड। क्योंकि नाइट्रस एसिड ये स्टेबल वाली चीज नहीं है, नाइट्रिक एसिड स्टेबल हो जाता है, नाइट्रस एसिड नहीं है, तो हमें नाइट्रस एसिड को ना तुरंत बनाना पड़ता है। तो तुरंत बना लेंगे हम किससे? सोडियम नाइट्रेट और HX यानी पता है आपको हेलो एसिड या हाइड्रोजन हाइलाइट। तो आप इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको? HNO2। तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला ही वही है, HNO2। चलो, तो ध्यान देंगे कि भाई पहली स्टेप तो याद करनी है, किसी भी हालत में आपको पहली स्टेप याद ही करनी है, तीनों लेसन में है, तो ध्यान देंगे। तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है। देखो बहुत इजी रिएक्शन है, भले बड़ी दिख रही होंगी। देखो नाइट्रोजन ऐड N2 पॉजिटिव, और यहां से एक X भी चले जाता है, X निगेटिव। बाहर निकलेगा आपके पास Na बचा हुआ X के साथ, और 2 बार कौन निकलेगा? H2O। आप बैलेंस कर लो, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो ही जाता है। बट यहां से रिएक्शन देखो, नाम देखो इसका क्या है? बेंजीन कौन? डाइजोनियम सॉल्ट। आप इसको सॉल्ट कहो या हाइलाइट करो, फर्क पड़ेगा नहीं। अब करना क्या है? अभी भी आपका हेलोरेंस बनाना ही है ना। तो N2 पॉजिटिव X निगेटिव, 1 2 और 3। अगर इसमें हम रिएजेंट डाल रहे हैं CuCl2, इसमें हम रिएजेंट डाल रहे हैं CuBr2, इसमें रिएजेंट डाल रहे हैं हम KI, तो ये जो X है हैलोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? X जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? Cl से। बाहर निकलेगा कौन? N2। यही X रिप्लेस हो जाएगा किससे? Br से। अगर ब्रोमीन यूज करते तो बाहर निकलेगा कौन? N2। और अगर आयोडीन यूज करते तो यही X किससे रिप्लेस हो जाएगा? आयोडीन से। बाहर निकलेगा कौन? N2। बस ये 2 ही स्टेप तक आपके सैंडमेयर्स रिएक्शन है, ये सैंडमेयर्स में नहीं आता है। तो ये हो गया आपके दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी? हेलो अरेंज की। पहली आपका मिथाइल बेंजीन, दूसरी आपका सैंडमेयर्स। और सैंडमेयर्स तो आपको याद करनी है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले दोनों लेसन में ये रिएक्शन आपको मिलने वाली है। तो क्लियर है? अगर नहीं समझ रहा है तो फिर से मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ कि आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते, तो हम वापस से डिस्कस करने को ये सारी चीजें रेडी है। तो नेक्स्ट अब क्या रहेगा आपका? केमिकल क्या? रिएक्शंस किसकी? ऑफ हेलो कौन? अरीन। लेकिन इसमें भी हमें सिर्फ किसकी रिएक्शन पढ़नी है बोर्ड में? सिर्फ किसकी? क्लोरो किसकी? बेंजीन की। इसके अलावा दूसरी रिएक्शन पढ़नी बिल्कुल भी नहीं है हमें। तो देखेंगे एक एक करके बताता हूँ सारी चीजें। जैसे पहला है आपका कौन? क्लोरीनेशन, यानी रिएक्शन विथ क्लोरीन। बहुत इजी रिएक्शन है, हाँ ध्यान देंगे। फिर दूसरा है नाइट्रेशन, और सारी रिएक्शन सेम है, बस रिएजेंट का फर्क आता जाएगा, है ना। एक बार ऑर्थो पे करते जाएंगे, एक बार पैरा पे करते जाएंगे, एक बार ऑर्थो पे करते जाएंगे, एक बार पैरा पे, और यही रट लगा के रखो, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो देखो ये क्लोरोबेंजीन प्लस रिएक्शन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ, हाँ यहाँ पे रिएजेंट बदल गया, इन प्रेजेंस ऑफ क्या है? अनहाइड्रस AlCl3। बोलो, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। Cl ऑर्थो में जाएगा, यही Cl काय में जाएगा? आपका पैरा में जाएगा। और बार बार मैं पहले से बता रहा हूँ कि भाई सबके नाम लिखना जरूरी है, नाम लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका आधा मार्क्स क्या हो सकता है?
कट सकता है, तो वो चीज़ ध्यान में रखो आप। 1 2, तो 1,2 बोलो डाइक्लोरो कौन बेंजीन। तो ये नाम आप लोग खुद से लिख सकते हो। इसका भी नाम बता देता हूँ, भले ही आपको पता है, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई सर आप ही तो नाम नहीं लिख रहे तो हम क्यों लिखे। आपने तो बताया सिर्फ, लेकिन आपने खुद ने अप्लाई नहीं किया, तो ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। तो भाई देख लो भाई, मैंने भी लिख दिया हो, है ना। बस ये लास्ट वाला छोड़ दिया हो, किसके लिए, ऑब्वियसली आपके लिए, कुछ तो होना ना होमवर्क के लिए। फिर नाइट्रेशन क्या होगा, देखो क्या होगा, रिएक्शन विथ कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नाइट्रिक एसिड, बोलो। नाइट्रिक एसिड के लिए क्या फॉर्मूला है, 9th में भी था, HNO3 है क्या, HNO3 आप काउंट कर सकते हो, HNO2 और एक 3। इसमें एक चीज बताता हूं मैं फिर से आपको, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, फिर से कॉन्सनट्रेटेड कौन, नाइट्रिक एसिड। क्या होगा एक बार फिर से ऑर्थो, एक बार फिर से पैरा, ये रट लगा लो, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। एनिसोल यानी ईथर में भी यही मिलने वाला है, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। सिर्फ 2 ही जगह आपको मेटा पे रिएक्शन मिलेगी, और ऑब्वियसली मेटा पे 2 ही बार है, तो वो क्या होगी, यस वही जो आप समझ रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि सबको पता है ऑर्थो पैरा हो रहा है, सडनली मेटा आ गया, तो फिर आप क्या करोगे बेटा, उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, तो आपके सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो देखो 1 क्लोरो क्या होगा ये, 2 नाइट्रो, और सरनेम क्या है इन दोनों का, बेंजीन, सेम नाम। एक चीज तो आपके लिए छोड़ूंगा ही मैं, ताकि आप थोड़ा सी तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो, है ना। तीसरी रिएक्शन क्या है भाई, आ जाओ पट से, कौन है, सल्फोनेशन। तो बताइए क्या होगा, है ना। जैसे नाइट्रेशन यानी रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड होता है, तो सल्फोनेशन यानी क्या होगा, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। या सही सोच रहे हो आप, बोलो ये क्या होगा आपका, क्लोरोबेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 है क्या, H2SO4, हाँ बिल्कुल है भाई। तोड़ के लिखाओ, क्यों तोड़ के लिखाओ, ताकि ना और इजी रिएक्शन हो जाए। देखो एकदम सिंपल सा, क्या हो रहा है, H2O, ये इधर, बोलो क्या होगा, Cl, ये SO3H एक बार इधर, और Cl SO3H एक बार इधर, बाहर कौन निकलेगा, H2O, है ना। तो क्या बनेगा, सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी होता है, ये आप सभी को पता है। तो नंबरिंग यहां से चालू होगा, तो यहां पे पहले ही नाम क्या आएगा आपका, 2 क्लोरो, बोलो बेंजीन, क्या, सल्फोनिक एसिड। तो ये फिर से क्वेश्चन मार्क दे दिया, क्यों, हाँ सही सोचा आपने, आपको करना है थोड़ा सा होमवर्क, बिल्कुल करना है। लास्ट 2 रिएक्शन बची है, दोनों की दोनों देख लो अभी आप। जैसे हमने देखो कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, वर्ड्स रिएक्शन, जहां पे दोनों क्या जुड़ते हैं, अल्काइल ग्रुप यानी R वाला है। अब यहाँ पे वही सेम रिएक्शन रहेगी, लेकिन देखो क्या है, फिटिंग रिएक्शन, बोलो क्या है, फिटिंग रिएक्शन। और सेम इसी के जैसी रहेगी आपकी कौन सी रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग। भाई दोनों में फर्क क्या है ना। देखो इफ दोनों अगर R है आपके पास, R यानी अल्काइल, तो कौन सी रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन। इफ अगर दोनों आपके पास कौन है, AR यानी कौन, बेंजीन, यस। अगर आपके पास दोनों कौन है, बेंजीन, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, इन प्रेजेंस ऑफ सेम रहेगा, ड्राई ईथर। तो वो कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, दोनों बेंजीन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, यस, और बाहर कौन निकलेगा, 2NaX। तो क्या नाम है इसका, क्या नाम है बताओ, डाई कौन, फिनाइल। देखो दोनों अगर अल्काइल है तो वर्ड्स रिएक्शन, दोनों अगर अराइल यानी बेंजीन है तो कौन सी रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। अब वर्ड्स फिटिंग क्या होगा, लगा लो, दिमाग लगा लो, और लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके आंखों के सामने है। वर्ड्स फिटिंग यानी क्या होगा, ऑब्वियसली यस,
ये भी सही सोच रहे हो, बस ऐसे ही बने रहो साथ में, बहुत आगे तक लेके जाएंगे हम केमिस्ट्री में। Cl, फिर 2Na प्लस कौन, इधर भी मैं Cl लिख देता हूं, है ना, Cl और कौन R, जरूरी नहीं है Cl, आप कोई भी हैलोजन यूज कर सकते हो। देखो वर्ड्स फिटिंग यानी R और कौन बेंजीन, बस हो गया। यही तो छोटे छोटे ट्रिक्स आपको याद करना है, यही तो दिमाग आपको थोड़े थोड़े दिन में और एक्सपांड करते जाना है, ताकि आपको और इजी हो जाए और लगेगा ही नहीं कि भाई केमिस्ट्री से हमें क्या लग रहा है, अभी डर लग रहा है। बिल्कुल नहीं लगेगा डर, बिंदास आप जुड़े रहिए, एक एक लेसन आपको और अच्छे से समझा जाऊंगा, ठीक है। तो वर्ड्स फिटिंग आ गया ध्यान में। चलो भाई लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, और यही सेम रिएक्शन आपकी 11th में था, और यही सेम रिएक्शन आपके अभी इसके बाद वाले लेसन में भी रहेगा। कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दो चीजें आती है इसमें, पढ़ चुके हैं आप लोग, फिर बार बार वही पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो देख लो फिर से, क्योंकि 11 तो आपने कितने अच्छे से पढ़ा, नहीं पढ़ा आपको शायद बहुत अच्छे से पता है। तो यहां ध्यान दीजिए, 12th में एक है अल्काइलेशन, एक है असाइलेशन। तो अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ कौन, अल्काइल हैलाइड। तो ऑब्वियसली असाइलेशन का मतलब भी आपको आना चाहिए, क्या, रिएक्शन विथ कौन, असाइल हैलाइड। चलो हैलाइड की जगह अब हमने क्लोराइड लिख दिया, तो असाइल क्लोराइड। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, फिर से कौन है ये, क्लोरोबेंजीन प्लस RX। जब भी फ्रीडल क्राफ्ट रहेगा, इसके बाद में भी आने वाला है ना फ्रीडल क्राफ्ट, तो अनहाइड्रस AlCl3, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, ये रट लगा लो। इसके बाद वाले लेसन में भी ऑर्थो पैरा ही चलने वाला है अभी। तो R एक बार ऑर्थो पे, यही R एक बार कहाँ लगेगा आपका, पैरा पर। तो ये आपका Cl, ये R एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, बाहर कौन निकलेगा, HX। तो नाम लिख सकते हो आप इसका, R के जगह आप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी यूज कर सकते हो। देखो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, देखो ये X है, यहाँ पे X, ये R, क्या फर्क है, कुछ भी नहीं, दोनों सेम है। बट अगर इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड हो, तो आपका ये अल्काइल हलाइड क्या हो जाएगा, असाइल हलाइड। चलो क्लोरीन नहीं है, तो अब यहाँ क्लोरीन के जगह आप क्या यूज कर सकते हो भाई, क्या यूज कर सकते हो, हलाइड। अब कोई भी ले लो आप, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, बोलो फिर से बोलो, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। तो सेम ध्यान देंगे इधर अच्छे से। लास्ट रिएक्शन खत्म हो गया, फिर लेसन टॉपिक इच पूरा रिएक्शन के साथ पूरा ही निपट गया आपका, हेलो अल्केन्स और हेलो कौन, अरीन्स। तो क्या बना यहाँ पे आपका, एरोमेटिक कीटोन्स। तो ये सारी रिएक्शन एक बार आपको प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि इसके अलग अलग एग्जाम्पल तो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये सारी रिएक्शन आप लोगों ने तो देख चुके हैं, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में हमारे कि भाई रिएक्शन होती कैसी है, उसका मैकेनिज्म के साथ साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ उसके जनरल यूजेस और एनवायरमेंटल इफेक्ट। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, हमारे साथ बने रहना है, नोटिफिकेशन ऑन रखना है, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू।